अदालत में हुआ, कानून सारे मौजूद हैं। मिरिंडा राइट्स की बात हुई, जो अमेरिका की एक खातून थी जिसने अपना हक मांगा कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। हमारे मिरिंडा की बोतल पी के आपको मारते हैं, हमारे मिरिंडा राइट्स हैं। वो जो आपको कस्टडी में मार रहा होता है उसने स्ट्रा डाल के मिरिंडा की बोतल रखी होती है, आपको मार के जब वो थक जाता है तो वो दोबारा उसका सिप लेता है मिरिंडा का। तो इसलिए हमें राइट्स लाने पड़ेंगे। लेकिन कल आपने एक तमाशा देखा, जो इजलास हफ्ते के दिन होना चाहिए था, क्योंकि इतवार की रात 10:10 पे वो डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, उसके बाद 61 दिन चाहिए इंतखाबात होने के लिए, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता मैं लफ्ज़ कहूँगा ऑलरेडी आइन की पामाली की राह पर चल निकला है इतवार की रात 10:10 के बाद, क्योंकि अब वो 61 दिन का वक्त ख़त्म हो गया है। या आज बुध हो गया है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असम्बली मैंने नहीं तोड़ी, खुद से टूट गई, तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अगर खुद से टूट गई थी तो आपने काबीना कैसे बना दी, आपने काबीना का हल्फ कैसे ले लिया? आपको तो फिर साइड पे रहना चाहिए था उसमें से भी। तो दो काम आपके ज़िम्मे थे, मीठा मीठा आपने हफ हफ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई, जिसकी क्वैशमेंट के लिए 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस को कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है। केस को सुना जाता है, मेरिट के ऊपर क्वैश कर दिया जाता है। 22 दिसंबर को 6 पेजेस की जजमेंट लिखी जाती है। उसके 1 महीने के बाद एक दोबारा पुरानी FIR छुपी हुई निकाल ली जाती है। आप सोचिए, पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जजेस के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई डर और खौफ नहीं था। उसके बाद जब उसी FIR को मिल नहीं रही थी, यहाँ की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी। जहाँ पर पहले एक अदालत की तहकीर करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की, फिर यहाँ की अदालत को 6ठी 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली, और जब FIR मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहाँ झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालतों के अहकामात की इस तरीके से तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अदालतें जो हैं वो भले अहकामात देती रहें, हमने तो नहीं करना। अब देखिए किस तरीके से टेलीविज़न स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नज़र नहीं आ रहे। आप आज मुशर्रफ मरहूम जो वफात पा गए हैं, जिनके भी उनसे गिले थे, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हमारे मज़हब में, हमारे कल्चर में जब कोई चला जाता है तो मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। आज ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग मौजूद हैं जो उनकी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन वही लोग जो हैं वो आज आइन शिकनी की इसलिए फातिहा नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने आइन तोड़ा था मुशर्रफ साहब ने, इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर। हालांकि मैंने कहा कि कल्चरली, रिलीजियसली जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन उसी प्रिटेक्स्ट पे जो उनके साथ कर रहे हैं, आज नई आइन शिकनी का दिफा भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें मुशावरत प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अफादियत बता रहे हैं। हमें पता नहीं ऐसी मुनाफकत कहाँ से आती है लोगों में। एक आइन शिकनी बहुत बुरी है, दूसरी आइन शिकनी बहुत। आप इंसानों से नफरत या मोहब्बत की वजह से उनके साथ खड़े नहीं होते, आप नज़रियात पे खड़े होते हैं। अगर आपको इमरान खान या उनकी जमात या उससे कोई इख्तलाफ है तो आप देखिए इमरान खान आज किस नज़रिए पे खड़ा है। वो लिबरल जो हमेशा साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने चाहे हैं, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने चाहें, आज वो देखें ऑपरेशन किस पे हो रहा है। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, चौधरी साहब पसंद नहीं, खैर है, आप देखें अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो। तो यहाँ नज़रिए की जंग नहीं है, मुनाफकत की जंग है बुनियादी तौर पर। तो जब तक ये तबकाती और मुनाफकत की जंग में आप सब मिडिल क्लास इसमें इकट्ठी नहीं होगी, वॉइस नहीं करेगी,